तो जैसा कि आप सभी को पता है कि एएसआई का एग्ज़ाम हो चुका है और अब सभी लोगों के मन में बस यही है कि भाई किताब कितनी जा रही है। मेरे 150 सही है, कोई बोल रहा है 130 क्वेश्चन सही है, 140 सही है, कोई बोल रहा है एसआई कॉन्फिडेंशियल वालों की कितनी जाएगी, कोई बता रहा है लेखा वालों की कितनी जाएगी, कोई बता रहा है क्लर्क वालों की कितनी जाएगी। तो दोस्तों लगभग 3-4 घंटा मैंने खपाने के बाद 2021 वाली वैकेंसी का पूरा डाटा एनालिसिस किया है और उसकी पूरी वैकेंसी कितनी थी, कितने को टाइपिंग में बुलाया था, कितने को DBPST में पास हुए थे, कितने फर्जी लोग निकले थे, कितनी वैकेंसी खाली गई थी, सब कुछ डाटा एनालिसिस किया है। उसके बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये वीडियो हो सकता है काफ़ी लंबा बन जाए, लेकिन इसमें ऐसा कोई स्टेप बचा नहीं है जिसको मैंने छोड़ा हो। कोई भी डाउट इसमें आपका रहने वाला नहीं है। पूरी जानकारी मिलेगी इस वीडियो में अगर आप लास्ट तक बने रहेंगे, चाहे वो भाई हमारे यूपी एएसआई क्लर्क वाले हों या कॉन्फिडेंशियल एसआई वाले हों या लेखा वाले हों, हमारी बहन चाहे ओबीसी से हो, चाहे एससी से हो, चाहे एसटी से हो, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, भूतपूर्व सैनिक, सभी की कटाव से संबंधित पूरा एनालिसिस किया है। और ये कटाव जो मैं बताने जा रहा हूँ मोस्ट एक्सपेक्टेड कटाव है। इसमें बहुत ज़्यादा अंतर आपको फाइनल कटाव में देखने को नहीं मिलेगा, तो ध्यान से वीडियो देखना। अब हम चलते हैं अपनी स्क्रीन पर। हमने दोस्तों एक आईपैड में अपनी स्लाइड्स बनाई हुई है, राइटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है नहीं, तो आप एडजस्ट करिएगा। काफ़ी बड़ा डाटा है तो बनाने में थोड़ा टाइम लगा है, राइटिंग अच्छी नहीं बनी, आप देखना उसे। दोस्तों चलते हैं अपनी। दोस्तों हम आ चुके हैं अपनी स्क्रीन पर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर यूपी एएसआई एसआई 2024 कटाव के बारे में पूरी डिटेल्ड वीडियो होने वाली है। तो यहाँ पर आपको बताएं तो कुल जो बंदे यहाँ पर प्रेजेंट हुए हैं, एग्जाम दिए हैं, 32,200 एग्जाम दिए हैं। जो इस बार की टोटल हम पोस्ट के बारे में बात करें यहाँ पर, तो आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे, जैसा कि सभी को पता भी है, टोटल पोस्ट 921 थी। थोड़ा हाईलाइटर को छोटा कर लेता हूँ। टोटल 921 पोस्ट थी यहाँ पर, जिसमें कैटेगरी वाइज पोस्ट हैं आपको बताता हूँ। जनरल की यहाँ पर 114, ये एसआई की बात कर रहा हूँ, कॉन्फिडेंटल एसआई वालों की। ईडब्ल्यूएस की 25, ओबीसी की 71, एससी की 54, एसटी की 4 कटाप, मतलब सॉरी 4 जो टोटल सीट्स हैं एसआई की थी। यहाँ पे मैंने 2 स्टार से इसको मार्क किया है, आप लोग समझ सकते हैं। जहाँ पर सिंगल स्टार होगा वहाँ एसआई होगा। टोटल पोस्ट 268। इसके बाद हम बात करेंगे यूपी एएसआई क्लर्क के बारे में, यानी कि जनरल की 186 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस की 43, ओबीसी की 120, एससी की 93, एसटी की 7, टोटल पोस्ट 449। अब बात करते हैं एएसआई लेखा के बारे में। तो आप देख पाएंगे जनरल की 88, ईडब्ल्यूएस की 19, ओबीसी की 53, एसटी की 42, एसटी की 2, टोटल 204 सीट्स थी। ऑल जो सीट्स हैं 921, आप सभी को पता है। यूपी एएसआई एंड एसआई 2021 की सीट्स के में कंपेयर करते हैं हम, टोटल सीट थी वहाँ पर 1329। अब कैटेगरी वाइज सीट्स को डिफाइन करते हैं अलग अलग। जो एसआई की सीट्स थी कॉन्फिडेंटल वालों की, जनरल की 136 थी, ईडब्ल्यूएस की 32 थी, ओबीसी की 87 थी, एससी की 67 थी, एसटी की 5 थी, टोटल 327 सीट्स थी। एएसआई क्लर्क, अब क्लर्क की बात करें तो जनरल की 260, ईडब्ल्यूएस की 64 और ओबीसी की 173, एससी 135, एसटी 12, टोटल 644 पोस्ट यहाँ पर एएसआई क्लर्क की थी, जो सबसे ज़्यादा थी। और एएसआई अकाउंट्स की बात करते हैं तो जनरल की 145, ईडब्ल्यूएस की 35, ओबीसी की 96, एसटी की 75, माफ कीजिएगा एससी की 75, एसटी की 5, टोटल 358 पोस्ट। टोटल फॉर्म जो फिल किए थे 66,289, जिसमें से अपेयर हुए एग्जाम में मात्र 38,686। डीबीपीएसटी के लिए कितने पास किए गए थे तो दोस्तों 38,686 लोग पेपर दिए थे, उसमें से 4563 लोग इसमें पास किए गए थे। डीबीपीएसटी के लिए लगभग 3.4 गुना। ठीक है। फर्स्ट कटऑफ के बारे में हम बात करते हैं। डीबीपीएसटी की कटऑफ, एसआई कॉन्फिडेंटल की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख पाएंगे जनरल की जो डीबीपीएसटी की कटऑफ गई थी वो 313 और 0.1836 के आसपास गई थी। ईडब्ल्यूएस की 301 के आसपास, ओबीसी की 302 के आसपास, एससी की 277। दोस्तों पॉइंट वाला मैं नहीं बता रहा हूँ। एसटी की 235। एग्जाम जो एग्जाम था वो इजी था। इजी का कहने का मतलब यह है कि जो आपका जीएस आया था 2025 वाला जो एग्जाम हुआ है उसकी कंपेयर करें तो काफ़ी ज़्यादा इजी था। और प्लस सबसे बड़ी बात है कि कई शिफ्ट्स में एग्जाम हुआ था, तो उसमें नॉर्मलाइजेशन में लोगों के 10 से 15 नंबर तक नॉर्मलाइजेशन में बढ़े थे, घटे नहीं थे किसी के। नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़े थे 10 से 15 नंबर। अब हम बात करते हैं फीमेल की कटऑफ की।
कि फीमेल की कट ऑफ अपने 2021 वाले में कितनी गई थी DBPST के लिए, तो अब देख पाएंगे जनरल की 295, EWS की नहीं लगी थी, OBC की 280 लगी थी, और SC की 250, ST की 209। इसके बाद स्वतंत्रता सेनानी जनरल की 254, EWS की नहीं लगी थी, OBC की 192 और SC की 215 नंबर। भूतपूर्व सैनिक के बारे में अगर बात करते हैं तो जनरल की 243, EWS की नहीं लगी थी, OBC की 160, SC की 212, सॉरी यहाँ पर SC की 212 और ST की यहाँ पर कट ऑफ नहीं लगी थी। अब बात करते हैं लेखा के बारे में। तो लेखा की कट ऑफ थी DBPST के लिए 303 नंबर और EWS की 285, OBC की 287, SC की 260, ST की 214। ये फॉर मेल थी, ठीक है, ये मेल कट ऑफ थी अकाउंटेंट के, ठीक है। कट ऑफ फॉर DBPST ये कट ऑफ थी। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जनरल 205 और एक्स सर्विसमैन 166। केवल जनरल और OBC की जनरल की कट ऑफ आई थी। इसमें बहुत कम लोग मिलते हैं जो एक्स सर्विसमैन हो या स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो, जो इसके जो क्राइटेरिया हो उसमें पहुंचते हो। नोट, फर्स्ट कट ऑफ में DBPST के लिए पास किए गए लोग ये थे। बच्चे टोटल 4563 पास किए गए थे। इसमें बहुत ज़्यादा बच्चे फर्जी थे। फर्जी कहने का सेंस ये है कि जिनके पास वैलिड सर्टिफिकेट नहीं था, कोई फर्जी इंस्टीट्यूट से या जो मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट नहीं है उससे बनवा लिया सर्टिफिकेट कि भाई हम SI बन जाएंगे या SI बन जाएंगे, तो वो लोग निकाले गए थे, ठीक है। जो फर्जी थे वो DBPST के लिए निकाले गए थे। सेकेंड लिस्ट जारी करनी पड़ी क्योंकि बच्चे मिले नहीं, तो करोगे क्या भाई। तो सेकेंड लिस्ट जो कट ऑफ गई थी उसके बारे में बात करते हैं। लो मेरिट जनरल की 304, अभी बताते हैं, एक मिनट। ये SI के बारे में बात करते हैं। जो सेकेंड कट ऑफ थी सबसे पहले SI के बारे में, तो ये आप समझना ये SI की है, ये सॉरी माफ करना। ये सेकेंड कट ऑफ पे चलते हैं हम। लो मेरिट, ये जो मेरिट है दोस्तों, ये यहाँ पर SI की थी, कॉन्फिडेंटल वालों की। अब उसके बाद आप देखोगे कट ऑफ यहाँ पर पूरी बताता हूँ विस्तार से। 285 EWS की, जनरल की तो बताया 304 और OBC की 289 गई थी, ST की 258, SC की 258, ST की 182। ये फॉर मेल थी। ये SI कॉन्फिडेंटल वालों की बात करता हूँ। जो सेकेंड कट ऑफ फॉर फीमेल गई थी, जनरल की 281, फॉर SI कॉन्फिडेंटल 200, OBC की 261, SC की 219, ST की 162 नंबर। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी 208, OBC की इसमें 162 और भूतपूर्व सैनिक में 181 और OBC की 160। सेकेंड कट ऑफ फॉर लेखा, ये दोस्तों लेखा के लिए कट ऑफ थी 291 नंबर। हाईलाइटर पे दूसरा लेता हूँ। 291 नंबर जिनके थे उनको सेकेंड में राउंड में बुलाया गया था। EWS के 261, OBC के 271, SC के 235, ST की 163। ये मेल कट ऑफ थी सेकेंड वाली फॉर अकाउंटेंट, ठीक है। और मेल के लिए जो फीमेल के लिए जो लेखा की कट ऑफ थी 276, EWS की नहीं लगी थी, सेम ही गई थी। OBC की 252, SC की 213, ST की भी नहीं लगी थी। अब स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के 205 और भूतपूर्व सैनिक की 166। टाइपिंग के लिए पास हुए कुल बच्चे, जो कुल बच्चे टाइपिंग के लिए पास किए गए थे यहाँ पर 5863 बच्चे। अभी हम बताएंगे कितने गुना पास किए गए थे। रिजल्ट, फाइनल कट ऑफ, चयन के लिए फाइनल कट ऑफ पे बात करते हैं। जो फाइनल मेरिट गई थी, SI की गई थी 293.1896, EWS की 288, OBC की 289, SC की 221 और ST की नहीं लगी थी। ये मेल कट ऑफ थी। 327 में से 139 पद खाली गए थे, केवल 188 उम्मीदवार ही मिल पाए थे, ठीक है। और अब बात करते हैं SI में जो फीमेल की कट ऑफ थी, जनरल की 265 जनरल ही लगी थी, बाकी और कोई सेक्शनल नहीं लगी थी। OBC EWS वगैरह नहीं लगी थी। SC की
तो अब बात करते हैं एएसआई क्लर्क मेल, जो ये सेकेंड कट ऑफ गई थी। एक मिनट, हाँ, जो यहाँ पर एसआई क्लर्क की कटाप गई थी, जनरल की 325, ईडब्ल्यूएस की 315, ओबीसी की 318, एससी की 297, एसटी की 264। और फीमेल की कटाप एसआई क्लर्क के बारे में अगर हम बात करते हैं तो जनरल की 310, ईडब्ल्यूएस की सेम ही गई थी, ओबीसी की 301, एससी की 272, एसटी की 239। फाइनल, अब फाइनल की बात करते हैं। फाइनल एसआई की कटाप कितनी गई थी? जनरल की 302, ईडब्ल्यूएस की 281, ओबीसी की 287, एससी की 258, एसटी की 214। फाइनल जो लेखा की गई थी फीमेल वालों की, जनरल की 287, ईडब्ल्यूएस की सेम कटाप गई थी, ओबीसी की 276, एससी की 219, एसटी की नहीं कटाप लगी थी। ओवरऑल आपको 40% मार्क्स लाने होते हैं, यानी कि 200 का 40% आप करेंगे तो 200 क्वेश्चन थे और 400 नंबर थे, तो 200 का 400 नंबर का 40% यानी कि 160। ठीक है, मैं बताता हूँ। चार सौ का 40% करोगे आप तो आएगा 160। ठीक है, 4 से 16, तो लगभग आपको 160 अगर नंबर आपके नहीं होंगे टोटल तब आप बाहर हो। और हाँ, सब्जेक्ट वाइज जो आपको सेशनल में मार्क्स लाने हैं वो यहाँ पर 35% हैं। बहुत से लोग इसमें ऐसे मिलेंगे जिनका और सब पेपर तो बढ़िया गया है, लेकिन जीएस में उनके 18 क्वेश्चन भी सही नहीं हो रहे, तो वो लोग सीधा बाहर, उनकी कॉपी चेक ही नहीं की जाएगी, वो सीधा बाहर हैं। एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ 2024 के बारे में बात करते हैं। जो प्रीवियस ईयर का जो डाटा है उसमें 1329 वैकेंसी थी, इस बार टोटल 921 वैकेंसी हैं। पिछले साल से कम सीट्स हैं यहाँ पर 408। एक सीट पर कंपटीशन की बात करते हैं यहाँ पर तो टोटल 32,282 लोगों ने यहाँ पर पेपर दिया है और 921 सीट्स हैं। लगभग एक सीट पर 35 बच्चे हैं, जिसमें से रियल कंपटीशन के बारे में बात करते हैं जो डीबीपीएसटी के लिए होगा, पहले लगभग 6 गुना बुलाया था। 6 गुने का मतलब यह है कि दूसरी बार को भी काउंट करें तो 6 गुना से भी ज़्यादा लोग बुलाए गए थे। ठीक है, लेकिन हम इस बार 5 गुना ऑन डाटा एवरेज लेके चलते हैं। 921 का 5 गुना करेंगे तो 4605 लोग बुलाए जाएंगे। अब पर सीट कंपटीशन में बात करते हैं डीबीपीएसटी के लिए, 32,282 लोग एग्जाम दिए, उसको 4605 लोग लगभग बुलाए जाएंगे। लगभग कंपटीशन यहाँ पर 7, एक सीट पर 7 लोगों का होगा। ठीक है, 7 पर सीट। इसके बाद बहुत से लड़के ऐसे होंगे जो डीबी और पीएसटी के में निकाले जाएंगे। ठीक है, कि क्यों निकाले जाएंगे, उसका कारण यह है क्योंकि ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है उसमें साफ साफ लिखा है कि अगर आप कोई फर्जी दस्तावेज के साथ वहाँ पर अपेयर होते हैं तब आपके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी और आप भविष्य के लिए जो भी वैकेंसी आएगी उसके लिए डिवर किए जाओगे और आप पे केस चलेगा। तो वो लड़के भाई नहीं जाएंगे, और जाना चाहते जाओ भाई, मौज लो जाके, हमसे क्या मतलब है। तो वो लोग नहीं जाएंगे। हर साल हर बार यही होता है, पिछली बार भी नहीं गए थे। उनको पता है कि भाई अगली वैकेंसी में भी हम देख सकते हैं, अगर इसके चक्कर में पड़ गए तो बर्बाद है। फिर फर्जी डिप्लोमा वाले लगभग 10 से 20% लोग आराम से होंगे, वो कुछ प्रतिशत लोग इसमें पीएचडी में भी निकलेंगे। पीएचडी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है, उसमें हाइट का भी बहुत ज़्यादा हाइट तो नहीं मांगी है, लेकिन कुछ परसेंट लोग तो निकलते हैं कलर ब्लाइंडनेस में, या वो तो मेडिकल के टेस्ट के बारे में बात करें तो वो मेडिकल फाइनल स्टेज है, माफ़ कीजिएगा, लेकिन जो ये पीएचडी है उसमें आपकी हाइट और चेस्ट और वेट वो तो लेते ही हैं। ठीक है, अगर आपका वेट 50 किलो से कम है फॉर मेल, और आई थिंक गर्ल्स के लिए 40 किलो है, एग्जैक्ट याद नहीं कर पा रहा हूँ कितना है गर्ल्स के लिए, तो मेल्स के लिए तो 50 किलो है, और 77 से 82 चेस्ट होना चाहिए। हाइट जो वहाँ पर लिखी है वो होना चाहिए 100, आई थिंक 163 है। तो उससे उसमें भी कुछ परसेंट लोग छटेंगे, बहुत नहीं छटेंगे लेकिन कुछ परसेंट छटेंगे। अब देखो, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ है 2025 की, जो 25 में एग्जाम हुआ है, उसकी एसआई के बारे में बात करते हैं, मेल के बारे में। जनरल के अगर 295 से 300 नंबर हैं, फाइनल कट ऑफ में वो बिल्कुल फाइनल सिलेक्शन पाने वाले हैं, 100% पाएंगे, 100%।
लिख के ले लो, स्क्रीनशॉट लेना है इसका। EWS 290 से 295, क्योंकि EWS की कट ऑफ 5 नंबर कम जरूर रहेगी, क्योंकि अगर देखो इसमें ये है EWS हो या OBC हो, अगर किसी भाई के नंबर OBC वाला भाई है उसके 295 से 300 के आसपास हैं, तो वो जनरल की सीट पे ले लेगा सीट, ठीक है, तो वो अपनी सीट छोड़ देगा। तो ये मैटर होता है। OBC 292 से 297 अगर उनके नंबर 1 है तो उनको निश्चिंत हो जाइए। फाइनल मेरिट, ये फाइनल मेरिट की बता रहा हूँ, अगर आपके कम मार्क्स भी हैं, ये मोस्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हमने बताए हैं। अगर आपके SI के लिए लगभग 270 भी बनने हैं, 135 क्वेश्चन भी सही है, लग जाइए धमाकेदार। स्टेनो में कितने लोग निकलते हैं, अब देखा कितने लोग निकले थे वैकेंसी में पुरानी वाली, स्टेनो में बहुत लोग फेल होते हैं। तो टेंशन मत लो, ये हाईएस्ट कट ऑफ में बता रहा हूँ। SI की इससे नीचे डाउन ही जाएगी। और OBC 292 बताया मैंने, और SC की 240 से 245, ST की 200, ये माफ कीजिएगा ST की कम ही जाती है, थोड़ा हमें लगता है कुछ चूक हुई है, ST की कम ही कट ऑफ जानी है इसमें। 200 लगभग 240, 235 से 225 से 235, क्योंकि ST बहुत कम ही है ना, तो ST की कम ही जानी है। अब बात करते हैं फीमेल SI के बारे में। जनरल अगर 270 नंबर बनने हमारी बहनों के 270 से 75, तो आप निश्चिंत हो जाइए। EWS 250 से 255, OBC 260 से 265, SC 180 से 185, और ST की यहाँ पर कट ऑफ नहीं कोई आइडिया है। ASI के क्लर्क के बारे में बात करते हैं। सबसे ज़्यादा कंपटीशन ASI क्लर्क की ही पोस्ट पर है, क्योंकि इसमें BCom नहीं मांगते हैं और ASI, और इसमें स्टेनो नहीं मांगते हैं, केवल टाइपिंग मांगते हैं। तो सबसे ज़्यादा भीड़ इसमें है। पेपर ऑफलाइन हुआ था, नॉर्मलाइजेशन नहीं है, क्योंकि एक शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। और जैसा कि आपको पता है कि गोला भरने में बहुत लड़के ऐसे होंगे जो बहुत अच्छे हैं, अच्छे नंबर वाले हैं, अच्छा दिमाग है, अच्छे मार्क में नंबर आ रहे थे, लेकिन गोला भरने में 4-5 गोला गलत भर दिए, या टाइम मैनेजमेंट नहीं बन पाया और उनके 7-8 गोले भरने छूट गए, या जल्दबाजी में सॉल्व कर लिया, टाइम नहीं बचा, तो वो ऐसे बिना देखे भरना पड़ा उन्हें। क्योंकि कुछ नंबर ना मिलने से बेहतर ही है कि ऐसे ही गोला भर दे सीरीज से। तो इसमें टाइम मैनेजमेंट की कमी रही है। तो इसमें अगर कट ऑफ के बारे में बात करें, जो फाइनल कट ऑफ है, लगभग फाइनल ये बता रहा हूँ मैं, जनरल की 305 से 315, EWS की 300 से 310, ठीक है। देखो EWS की कट ऑफ कम ही जाती है जनरल से। OBC से भी पिछली बार कम गई थी, तो OBC से लगभग 1-2 नंबर इस बार भी कम जाएगी। OBC की 302 से 312, SC की 290 से 295, ST की 260 से 270। अब बात करते हैं फीमेल की। जनरल की 295 से 300, जैसा कि मैंने बताया कि फाइनल कट ऑफ है ये। EWS की 285 से 290, OBC की 290 से 295, SC की 275 से 280, ST की 245 से 250। अब ASI लेखा के बारे में बात करते हैं। फॉर्मेल जनरल की 290 से 300, EWS की 285 से 295, OBC की 287 से 297, SC की 265 से 270, ST की 230 से 235। अब बात करते हैं ASI लेखा फीमेल के लिए। जनरल की 280 से 290, EWS की 275 से 285, OBC की 277 से 287, SC की 230 से 240, और ST वाले बहुत कम लोग मिलते हैं इसमें। कट ऑफ विद ऑल डाटा, देखो जो पूरी कट ऑफ हमने आपको बताई है, प्रीवियस ईयर वैकेंसी, प्रीवियस ईयर एग्जाम में अपेयर हुए लोग, प्रीवियस ईयर DBPST के लिए बुलाए गए लोग, प्रीवियस ईयर टाइपिंग के लिए बुलाए गए लोग, उसके आधार पर मैं पूरी आपको डिफाइन किया हूँ, ठीक है। तो ये पूरा डाटा बनाने में लगभग टाइम लगा है, लेकिन जो मैंने बताया है बिल्कुल ऑथेंटिक है। आप प्रीवियस ईयर जो नोटिफिकेशन है, जो भी नोटिस आई थी, उससे आप मैच कर लेना। जो वैकेंसी बताई है, जो कट ऑफ बताई है, सब कुछ एक्यूरेट है। हाँ, मानवीय भूल में अगर थोड़ा बहुत गलत लिख गया, हो सकता है गलती, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी 100% ये बिल्कुल सही डाटा है। तो जो ये कट ऑफ गई थी पिछली बार में, उससे कट ऑफ कम जाने के रीजन में आपको बताता हूँ। देखो सबसे पहले ऑफलाइन पेपर, ठीक है, प्लस नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। नॉर्मलाइजेशन में लोगों के 10 से
15 नंबर बढ़े थे। अब इस बार तो बढ़ने हैं नहीं। अब जिसके नंबर भाई 2 नंबर का एक क्वेश्चन है तो 130 करके आओगे तो 260 ही होंगे। अब इसमें पॉइंट वाला सिस्टम खत्म है, ना नॉर्मलाइजेशन है कि किसी के 10 बढ़ गए, किसी के 15 बढ़ गए, किसी के 5 ही बढ़े, तो ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पर। और जो ऑनलाइन मोड में क्या क्लिक करते जाओ भाई, गलत हो गया क्वेश्चन, अब दिमाग में आ गया तुम्हारे बाद में आंसर, अरे भाई ये तो क्वेश्चन में गलत कर लिया, तुरंत ले गए बटन दबाया, प्रीवियस किया, लो भाई सही कर दिया। अब लो, इसमें तो गोला भरे बैठे हो भैया, इसमें तो बर्बाद हो, फिर बाद में तुमको समझ में भी आ जाएगा, ध्यान भी आ जाएगा, तो क्या आप तो कर चुके, तीर जल चुका। तो पिछली बार से जो कट ऑफ जो लोग बता रहे हैं कि ज़्यादा जाएगी, कोई लड़का बता दे मुझे कि हमारे 330 वाला कोई बता दे, 320 वाले, देखो कुछ परसेंट लोगों की बात नहीं कर रहा, 320 वाले लड़के आपको गिनती के मिलेंगे, गिनती के मिलेंगे भाई। अगर 921 पोस्ट हैं तो मुश्किल से 50 लोग मिलेंगे, मुश्किल से 50। और जो लोग टेलीग्राम पे कमेंट या उनके मार्क्स या पोल देखकर घबरा रहे हैं ना, तो उनको बता रहा हूँ अभी फाइनल मेरिट, वो फाइनल आंसर की आने दो। जो लोग बता रहे हैं कि हमारे बहुत बनने, उनको पता चलेगा डायरेक्ट 5 क्वेश्चन डाउन आएंगे वो, ठीक है। क्योंकि मान लो वो परीक्षा प्लस से मिल आए हैं, तो परीक्षा प्लस वालों ने जो क्वेश्चन सही करवा दिया उनका गलत वाला वो मान लेते हैं, लेकिन जो परीक्षा प्लस वालों ने गलत करा दिया उनका, तो वो कहेंगे भाई ये हमारा सही है। तो अभी किसी के चक्कर में मत पड़ो। जो मैंने ये कट ऑफ बताई है ये 100% श्योर्ड है, मोस्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, इससे ज़्यादा जनरल की नहीं जाने वाली है। और पिछली साल की वैकेंसी से अगर तुलना करोगे तो वैकेंसी कम थी, तो उसी अनुपात में यहाँ पर लोग भी कम थे। और 2023 की वैकेंसी थी ये, तो इसमें बहुत से ऐसे लोग हैं जो 100% लोग लग चुके हैं। अब बात करें यूपी पुलिस 60,000 वाली वैकेंसी में, बहुत लड़के 60,000 वाले में लग गए। अब आप कहोगे कि भाई कि वो लोग एग्जाम देने आए थे, तो एग्जाम देने आए थे ट्रेनिंग सेंटर में, एग्जाम देने का उनको टाइम मिल गया, यही बड़ी बात है। अब कह दो उनको टाइपिंग का टाइम मिलेगा, उनको उनके लिए अलग से उनका इंस्ट्रक्टर कहेगा भाई टाइपिंग करो तुम, तो नहीं, उनको टाइपिंग करने का मौका मिलेगा नहीं। अभी उनकी ट्रेनिंग चलने वाली है काफ़ी दिन, तब तक ये टाइपिंग हो जाएगी। 1 से 2 लगभग 2 महीने में टाइपिंग करवा लेंगे। DVPST 2 महीने में हो जाएगा 100%, जिस हिसाब से सभी भर्ती बोर्ड काम करते हैं। क्योंकि अगली वैकेंसी भी कांस्टेबल की आने वाली है लगभग 30,000 के आसपास, तो ये वाली वैकेंसी पहले क्लियर करेंगे, बाद में कुछ करेंगे। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, बस टाइपिंग कैसे करनी है इस पर दिमाग लगाओ, टाइपिंग करो धुआंधार। इसमें टाइपिंग में बहुत लोग निकलते हैं, जो कभी टाइपिंग नहीं किए हैं उनको लगता है कि मैं 1 महीने में टाइपिंग सीख लूंगा। भाई जब टाइपिंग की डेट आ जाएगी तो भूल जाओ, आप भूल जाओ भाई, इतनी जल्दी आप टाइपिंग नहीं सीख पाओगे। तो ये पूरा डाटा था आप सबके लिए, मैंने काफ़ी मेहनत की और मैं भी एग्जाम दिया हूँ UPSI का क्लर्क के लिए। तो हमारे 155 क्वेश्चन सही हैं लगभग, जो है 210, और 1-2 क्वेश्चन की बात मैं नहीं करता क्योंकि ऑफिशियल अभी आंसर की आई नहीं है। तो मेरे इतने नंबर बन रहे हैं, आप लोग कमेंट करो, कमेंट में बताओ कि भाई आपके कितने नंबर बन रहे हैं। पोल डालूंगा मैं, यूट्यूब पे भी डाल दूंगा, या टेलीग्राम ज्वाइन करो भाई, टेलीग्राम का नाम मैंने बताया है UPSI 2025, और लिंक जो कमेंट में पिन कर दूंगा। आप भाई सब लोग वहाँ जुड़ो, तभी पता चल पाएगा। और जो लोग इसमें फर्जी वाले हैं उनके खिलाफ हम ही सबको लोग को बोलना पड़ेगा, क्योंकि भर्ती बोर्ड को नहीं पड़ी है कि वो कुछ करे, ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करेगा। लेकिन जब आप लोग भर्ती बोर्ड के सचिव या जो अध्यक्ष हैं उनको बराबर मेल करो कि भाई कि फर्जी वालों को निकाला जाए, तो वो लोग भी शक्ति दिखाएंगे, और जो फर्जी वाले लोग हैं वो DVPST में निकाले जाएंगे, तभी आप लोग की सीट बचेगी, ध्यान रखना ये। तो ये आज की वीडियो थी, और टाइपिंग कैसे करें इसको लेकर मैंने वीडियो बनाया है, और 3-4 वीडियो और बना चुका हूँ मैं। ऐसे में चाहता तो वैसे में हवा ही बोल देता कि भाई इतनी कट ऑफ जाएगी, लेकिन मैं ऑथेंटिक और प्रीवियस ईयर डाटा के साथ एनालिसिस करके ही मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो ये आज का वीडियो था, और कोई गलती हो तो भाई माफ़ करना, किसी के नंबर कम हो तो माफ़ करना भाई। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, जो जैसा कि मैंने फाइनल बताया है, ये फाइनल है, बहुत ज़्यादा मतलब 1-2 नंबर ज़्यादा ही जाएगी, कम नहीं जाएगी। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, और धन्यवाद। कृपया सब्सक्राइब भी कर लो यार, इतनी मेहनत कर रहे हैं तो।